हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम परमात्माय नमः। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध मंदिर के, जहां न कोई मूर्ति है और न ही कोई विग्रह, जहां पंचतत्वों की पूजा की जाती है। भक्तों, सनातन धर्म के विभिन्न अंग हैं जो एक दूसरे का खंडन न करते हुए एक पेड़ की विभिन्न शाखाओं की तरह साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहीं भगवान की साकार रूप में उपासना की पद्धति है, तो कहीं उसी परमात्मा को निराकार मानकर उसका ध्यान किया जाता है। भगवान के अलग अलग रूप और नाम होते हुए भी सनातन धर्म एक ही परमात्मा की मान्यता रखता है। कहीं उसे शिव कहते हैं, कहीं राम या कृष्ण, तो कहीं शक्ति के रूप में उसकी पूजा होती है। परंतु वो ईश्वर एक ही है, निराकार भी वही है, साकार भी वही है। यही हमारे धर्म ग्रंथ और महापुरुषों की वाणी का सार है। इस अनेकता में एकता की मान्यता का प्रतिपादन करने वाला ये अद्भुत मंदिर देश का गौरव है। तो आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन खरक राम जी निराकार मंदिर के। भक्तों, खरक राम जी निराकार मंदिर हरियाणा के जींद जिले के खरक गांव में स्थित है। ये लगभग 600 वर्ष पूर्व का बना एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ की मान्यता लोगों में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस मंदिर में किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, न ही भगवान का कोई विग्रह है, बल्कि इस मंदिर में पंच तत्वों की पूजा की जाती है। ये निराकार मंदिर है। यहाँ किसी मूर्ति पूजा, कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। यहाँ पे ये 5 तत्व की पूजा होती है। जो प्रकृति बनी है 5 तत्व से, सृष्टि की रचना ही 5 तत्व से हुई है, उन्हीं की हम पूजा करते हैं। यहाँ पे एक कच्चा टिल्ला है मिट्टी का, काफ़ी विशाल, और मुख्य रूप से हम उसी की पूजा करते हैं। यहाँ बाबा मोलूराम ने तपस्या की थी। मंदिर का परिसर बहुत ही विशाल और सुंदर है तथा मंदिर पुनर्निर्माण के बाद बहुत ही अद्भुत प्रतीत होता है। मंदिर के अंदर 7 समाधि स्थल हैं। तथा एक जल का स्रोत है जिसे दिव्य जल तालाब भी कहा जाता है। यहाँ से श्रद्धालु जल लेकर जाते हैं तथा इस जल को भी गंगा जल की तरह ही प्रयोग करते हैं। एक तीर्थ है पीछे पानी जल का, जैसे गंगा जल को लेके जाते हैं लोग, लेके आते हैं वहाँ से, ऐसे ही तीर्थ का जल भी लेके जाते हैं यहाँ से लोग। यहाँ काफ़ी प्रदेशों से लोग श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही मंदिर का शिल्प भी बहुत ही उत्तम है। मंदिर परिसर में ही सतसाही निराकार मंदिर निर्माणाधीन है। ये मंदिर भी बहुत ही भव्यता के साथ बनाया जा रहा है। मंदिर परिसर में एक धुना स्थान है।
तथा एक ऊंचा मिट्टी का टीला है जिसे चंदन टीला भी कहते हैं। श्रद्धालु यहाँ टीले पर मिट्टी डालते हैं जिसे चंदन डालना कहा जाता है। इस मिट्टी को चंदन मिट्टी ही कहा जाता है। श्रद्धालु जन इस टीले की पूजा करते हैं और यहाँ दिया लगाते हैं। इस मंदिर की मान्यता के अनुसार पंच तत्व जिनसे मिलकर ये मानव शरीर बनता है, यहाँ उन्हीं की पूजा का विधान है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तत्व जैसे जिससे संरचना हुई है सृष्टि की, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, उन 5 तत्व को मिला के ही जो पुतला बनता है और उसमें जो जीव को डाला जाता है, परमात्मा से जो जीव डालते हैं उसमें, वो निराकार होता है। उसी की हम पूजा करते हैं। मंदिर की मान्यता के अनुसार जड़ तत्व और चेतन तत्व सब एक ही हैं, अर्थात परम तत्व और जीव तथा जड़ तत्व, इन तीनों तत्वों को एक ही ब्रह्म स्वरूप मानकर इनकी पूजा की जाती है। मंदिर की मान्यता अद्वैतवाद का प्रतिपादन करती है, इसलिए यहाँ कोई मूर्ति या विग्रह की स्थापना नहीं है। मंदिर में मन को बहुत ही शांति की अनुभूति होती है। यहाँ निराकार परमात्मा का ध्यान और पूजा विधि बताई जाती है। वर्तमान मंदिर बाबा सुखबीर दास जी द्वारा निर्मित मंदिर है, जिसका पुनरुद्धार उन्होंने सन 2003 में किया था। उससे पूर्व यहाँ एक साधारण टीला मंदिर और वन प्रदेश था। ये टीला बाबा मोलूराम की गद्दी स्थान है। यहाँ बैठकर ही उन्होंने ब्रह्म प्राप्ति की थी। बाबा मोलूराम पंच तत्वों को ही ब्रह्म मानते थे, इसलिए आज भी यहाँ मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को ब्रह्म मानते हुए उन्हीं की पूजा विधि की मान्यता है। मंदिर में प्रत्येक पूर्णिमा को मेला लगता है और भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा होते हैं तथा पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ये विशाल मेला लगातार 5 दिन तक चलता है। हर पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है। होली का वार्षिक मेला होता है। होलिका दहन पे वार्षिक मेला होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहाँ बाबा मोलूराम जी के टीले पर उपासना करने से मन की शांति के साथ ही लौकिक इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाती है। भक्तों, यदि आप भी खरकराम जी निराकार मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। यदि आप खरकराम जी निराकार मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ के निकटतम दिल्ली हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप खरकराम जी निराकार मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं, तो जींद रेलवे स्टेशन देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। जींद रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप खरकराम जी निराकार मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो जींद आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा जींद पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप खरकराम जी निराकार मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और श्री परमात्मा की कृपा से अपने मन की शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। ओम श्री परमात्माय नमः। इति शुभम।